आज संडे है और आशा करता हूँ आज आप लोग भी छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी आज घर पे ही था और एक मेरे परम मित्र आज मेरे यहाँ आए थे, घर पे ही आए थे। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ और हमने सारा दिन आज काम किया। आज हमने बिल्कुल छुट्टी एंजॉय नहीं किया। एक्चुअली उनका एक, चूँकि वो तकरीबन वो 20 साल उनको हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो अब चीज़ें बदल रही हैं। इसका मतलब ये कि पहले जो भी प्रोसेस होता था, जो भी काम होता था, उनका फिजिकली होता था। ऑफिस टू ऑफिस विजिट करके करते थे, कोर्ट विजिट करते थे, हर जगह जाते थे। बट वो चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं, सारी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए उनको दिक्कत आती है। तो एक्चुअली उनको एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो उनको प्रोसेस सारी पता नहीं थे वो। और चूंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप लोगों में से कोई अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए सोच रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ख़ास तौर पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो क्या करना पड़ता है पहले तो आपको मेमोरेंडम जो होते हैं वो तैयार करना होता है, ठीक है, ड्राफ्ट करना होता है। ड्राफ्ट करने के बाद में एफिडेविट लगता है, वो ठीक है, एग्रीमेंट से एग्रीमेंट लगता है, वो सारी चीज़ें लगती है, ठीक है। वो सारा करने के बाद में सारे मेंबर के डॉक्यूमेंट लगते हैं। कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 15। वैसे फ़िलहाल जो हमारा केस था उसमें 15 मेंबर थे। और फिर उसको पीडीएफ बनाना पड़ता, सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाना पड़ता। अब उसको एक्चुअली क्या होता था, उसको प्रिंटर ख़राब था तो हमें मोबाइल से ही स्कैन करना पड़ा। और स्कैन करने के बाद में क्या नाम है, फिर उसको हमने पीडीएफ बनाया और सीरियल वाइज करना होता है। पीडीएफ बनाने के बाद में क्या नाम है, जब पीडीएफ बन गया हमारा, तो फिर उसको हमने क्या कहते हैं डेस्कटॉप पे डाला। फिर ये जब पीडीएफ रेडी हो जाता है, आपके उन सारे मेंबर की फ़ोटो उसको भी पीडीएफ में करें, डॉक्यूमेंट जितने हैं सारे उसको पीडीएफ में करें। और उसके बाद और सबके जो भी सिग्नेचर होते हैं वो सारे होने चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए, उनके सबके मोहर बनते हैं, मोहर लगने चाहिए। और यही मोहर कंटिन्यू रेगुलर आगे फ्यूचर में यूज़ होता है। ये हो गया। इसके बाद में फिर आप अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना, तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके, ठीक है, आप अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे। वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का कॉलम होता है वो भरेंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंट का नाम डालेंगे, कौन दिल्ली में है तो दिल्ली के कौन से जोन में है, या जिस भी शहर में आप हैं उस जोन का नाम डालेंगे। ऑफिस का नाम, कौन सी एरिया की ऑफिस क्या है, सारी चीज़ डालेंगे। क्योंकि वो फिजिकली एक फाइल मतलब बना के उसको भी फिजिकली भी सबमिट करना पड़ा जाता है। तो ऑनलाइन और जो फिजिकली होता है उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद अप्रूवल मिलता है। फिर आप उसमें ओटीपी डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, जो प्रेसिडेंट होता है उसका आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद उसमें कैप्चा होता है वो डालें और फिर उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में उसमें वेरिफिकेशन आता है। क्या नाम है, आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया है, ठीक है। उधर से आपका क्या कहते हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद कंफर्मेशन आएगा। फिर आपको कम से कम 24 घंटा वेट करना होता है आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड एक्टिवेट होने के लिए। उसके बाद में आप क्या कहते हैं, सोसाइटी अमेंडमेंट में जाएंगे। वहाँ आपकी सारी जो फाइलें होती हैं वो अपलोड करेंगे, जो आपने पीडीएफ पहले से ऑलरेडी तैयार कर रखी थी। ये करने के बाद में फिर आपको फिजिकली जाके जो आपका जोन का ऑफिस आता है उस ऑफिस में जाके उसको क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। वहाँ पे एक फ़ाइल बना के सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सारी चीज़ें सबमिट करेंगे। और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस होता है, उनका होता है। तो ये प्रोसेस था आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। एनजीओ रजिस्ट्रेशन का यही प्रोसेस होता है, सब कुछ सेम टू सेम होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी होता है, वहाँ पे एनजीओ, सबके वो रूल अलग अलग हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें यही प्रोसेस होता है। तो आप भी अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो इस तरह से करवा सकते हैं। नहीं समझ में आता तो आप कोई एडवोकेट हायर कर मतलब को से परामर्श ले सकते हैं या हायर कर सकते हैं। एडवोकेट हायर कर सकते हैं, उसको दे दें, वो आपका काम करवा देगा। खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, बट ड्राफ्टिंग वाली दिक्कत आएगी। क्योंकि वो एडवोकेट की जो इसमें जो
आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो होता है ना, जो रूल बनाएगा उसको रूल के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करना पड़ता है जो एप्लीकेशन होता है। अगर वो डिफरेंट होगा तो शायद वो एक्सेप्टेबल ना हो, एक्सेप्ट ना किया जाए, तो इसलिए इन सब चीज़ों को एडवोकेट कर लीजिए, वो कर देगा सारा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।